नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताएंगे जिस पर ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका तक को गर्व है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। मिर्ज़ा भनोट बहादुरी की वो मिसाल है जो हम कभी नहीं भूल सकते। मिर्ज़ा भनोट की उस कहानी को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मिर्ज़ा भनोट थी कौन। मिर्ज़ा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। इसके बाद की शिक्षा मुंबई में स्कॉटिश स्कूल और सेंट जेवियर कॉलेज में हुई थी। इन्हें इनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब जानते हैं मिर्ज़ा भनोट की फैमिली के बारे में। उनके पिता का नाम हरीश भनोट और माता का नाम रमा भनोट था। उनके पिता बम्बई में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत थे। उनके पिता प्यार से उन्हें लाडो बुलाते थे। उनका विवाह 1985 में हुआ था, पर 2 महीने बाद ही वो अपने पति से परेशान होकर मुंबई वापस आ गई थी। इसके बाद उन्होंने पैन एम में विमान फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया था और चुने जाने के बाद वो मायामी में ट्रेनिंग के बाद वापस लौट आई थी। मायामी में ट्रेनिंग के दौरान मिर्जा को एंटी हाइजैकिंग कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा था। उनकी मां नहीं चाहती थी, पर उन्होंने इसके लिए उनको मना लिया था। उनका सोचना था कि अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो देश का क्या होगा। आइए अब हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिस पर हम सभी को गर्व है। अब हम आपको मिर्ज़ा भनोट की वो कहानी बताएंगे जिसे सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। 5 सितंबर 1986 को पैन एम 73 विमान मुंबई से उड़कर पाकिस्तान के जिन्ना एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान को मुंबई से उड़ान भरकर कराची और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना था। ये विमान कराची पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने पायलट का इंतजार कर रहा था। विमान में लगभग 360 यात्री थे और इसके अलावा 13 क्रू मेंबर्स भी थे। जब विमान कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था तो पैसेंजर चढ़ और उतर रहे थे। जैसे ही एक आखिरी पैसेंजर विमान में चढ़ने को तैयार हुआ, उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। कुछ आतंकवादी ऑटोमेटिक बंदूकें और विस्फोटक लेकर विमान में घुस गए और पैन एम 73 नाम के इस विमान को हाईजैक कर लिया। इन आतंकवादियों ने पूरे विमान को अपने गन पॉइंट पर ले लिया और अब विमान हाईजैक हो चुका था। विमान में जैसे ही आतंकवादी घुसे तो पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भाग खड़े हुए, पर मिर्जा नहीं भागी। वो वहीं डटी रही। वो सबसे सीनियर क्रू मेंबर थे। अब विमान को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। आतंकवादियों ने पाकिस्तान सरकार पर पायलट को भेजने का दबाव बनाया, जिससे पाकिस्तान सरकार ने इनकार कर दिया। तो आतंकवादियों ने एक चाल चली। उन्होंने मिर्जा को विमान के सभी यात्रियों के पासपोर्ट लाने को कहा ताकि वो विमान के अमेरिकी नागरिकों की पहचान कर सकें और किसी अमेरिकी को मारकर पाकिस्तान सरकार पर दबाव बना सकें। यहाँ मिर्जा ने चालाकी से काम लिया। उन्होंने विमान के सभी यात्रियों के पासपोर्ट जमा किए, पर अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट को छुपा दिया। अमेरिकी नागरिकों को छोड़कर बाकी नागरिकों के पासपोर्ट आतंकवादियों को दे दिए। विमान में 5 अमेरिकी यात्री थे। इस तरह उन्होंने उन अमेरिकी नागरिकों की जान बचाई। इस तरह 16 घंटे बीत गए और पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। चूंकि विमान में आतंकवादियों को एक भी अमेरिकी नागरिक के पासपोर्ट नहीं मिले, तो वो आग बबूला हो गए और फिर विमान में ग्रेनेड फेंकने लगे। 17 घंटे बीत चुके थे और अब आतंकवादियों ने यात्रियों को मारना शुरू कर दिया था। अब अंधेरा छाने वाला था और विमान का ईंधन भी समाप्त होने वाला था। मिर्जा ने देखा कि 3 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई है। इसी दौरान उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स से यात्रियों को खाना देने को कहा। खाना देने के दौरान ही चुपके से यात्रियों की आपातकालीन दरवाजों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी बंटवा दिया ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपातकालीन दरवाजे कहाँ हैं। जैसे ही अंधेरा हुआ, मिर्जा ने विमान के सभी आपातकालीन दरवाजे खोल दिए
और यात्रियों की बाहर निकलने में मदद करने लगी। इतने में आतंकवादियों ने अंधेरे में ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इतने में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो भी पहुंच चुके थे। अब मिर्जा को उन 3 बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी जिनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, तो वो उन्हें लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बस इसी दौरान उनके आतंकवादियों से हाथापाई हुई और उनमें से एक आतंकवादी ने उनके सीने में कई गोलियां उतार दी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद उस आतंकवादी को भी कमांडोज ने मार गिराया। इससे पहले ही कमांडोज ने बाकी 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस तरह सभी आतंकवादियों को पाकिस्तानी कमांडोज ने मार गिराया और इस प्रकार अपनी बहादुरी से उस 22-23 साल की लड़की ने यात्रियों की जान बचा ली। उनकी इस बहादुरी के लिए दुनिया उन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से भी जानती है। उनको इसके लिए देश विदेश में कई पुरस्कार मिले। मिर्जा भनोत को भारत सरकार की तरफ से अशोक चक्र तो मिला ही, पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें तमगाए इंसानियत मिला। साल 2004 में उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। अमेरिका ने भी उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड दिया। इसके अलावा उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मिर्जा। इस फिल्म में मिर्जा का किरदार सोनल कपूर ने निभाया है। जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से परेशान होकर अपना आपा खो देते हैं और अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। वहीं मिर्जा ने इतनी बड़ी मुसीबत का सामना डट कर किया और इतने लोगों की जान भी बचाई। हमें भी इसी तरह अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और बहादुरी के साथ करना चाहिए और कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है, इसे किसी अच्छे कार्य के लिए ही लगाएं। मिर्जा ने अपने जीवन का त्याग इतने सुंदर कार्य के लिए किया। उम्मीद है मिर्जा भनोत की इस कहानी से आपको काफी प्रेरणा मिली होगी और आप भी मिर्जा की तरह अपने जीवन को किसी अच्छे कार्य को करने में ही लगाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने देश, समाज और दुनिया के लिए एक एसेट बनेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।